साईं, ये पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। पता है साईं, वो लोग मुझे पागल कह रहे थे। वो लोग आपको देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि तुम अंतर्मन से, हृदय से पुकारते हो मुझे, और वो मुझे दिल से नहीं पुकारते, इसलिए मैं उन्हें नजर नहीं आता। उसके विद्यालय में क्यों बुलाया आपको? कहिए ना, क्या हुआ है? यहाँ बैठे बैठे थोड़ी पता चलेगा रुक्मिणी, वहां जाना पड़ेगा ना। हो सकता है केशव किसी संकट में हो, मैं भी साथ चलूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझी? वैसे भी तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। मेरा पुत्र किसी भी स्थान पर समंजस से बैठा नहीं पा रहा। मेरे जाने की तैयारी करो अविलंब। देखिए कुलकर्णी सरकार, इसकी बातें सुनकर दूसरे छात्रों के अभिभावक भी डर गए हैं। कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर ना हो। मैंने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया है, लेकिन कुलकर्णी जी, मेरे विचार में आपका बेटा अवश्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसी से पूछ लीजिए। इसी ने बताया कि इसका दोस्त है जो केवल इसे ही नजर आता है और उससे मिलने ये जंगल की तरफ निकल जाता है। उसने बताया कि वो शिरडी में रहता है, वो साईं। साईं? आप जानते हो उस साईं को? हाँ, एक है ढोंगी, गांव के बाहर रहता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा इसे। माँ, आप क्यों नहीं आए पिताजी के साथ? पता नहीं पिताजी मेरे साथ क्या करेंगे। वहिनी, ये कोई गंभीर समस्या नहीं लग रही है मुझे। केशव कभी अकेला नहीं रहा है, तो नए माहौल में ढलने की परेशानी होगी। लेकिन माँ का मन कहाँ समझे? उसकी खबर मिले तो ही मन को शांति मिलेगी। इसीलिए बच्चे को कभी माँ से दूर नहीं करना चाहिए, ना किसी आवासीय विद्यालय में, ना किसी रिश्तेदार के पास। बच्चे के लिए तो माँ के साथ से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। कैसे हो तात्या? अच्छा हूँ, और केशव भी अच्छा है। हम लोग उसे बहुत याद करते हैं, क्योंकि साईं कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। साईं ऐसा कहते हैं? भाई साहब का मेरे विचार से मुझे साईं के पास ही जाना चाहिए। शायद वहां जाकर ही मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिले। ठीक कह रही हैं आप। हाँ हाँ, तुम लोगों की तो बहुत श्रद्धा है ना साईं पर। तुम्हें लगता है कि हर बिगड़ी को वही बना देते हैं ना? हाँ, मैंने जब भी उनसे प्रार्थना की है तभी उन्होंने तुम्हारी सुन ली है। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
जरा मैं भी तो देखूं साई तुम्हारी इस समस्या को कैसे सुलझाता है। हाँ, चलिए। अब बता, किससे बातें करता है तू? उसे बुला यहां पे, मैं भी देखना चाहता हूं कौन है वो। बुला। हाँ है वो, उसे कौन मेरे सामने आए। केशव, उसे बुलाओ। केशव, मैं तुम्हारी शिक्षा पर इतना धन व्यय कर रहा हूं, किस लिए? साई जैसे पाखंडियों पर आस्था रखने की तू मूर्खता करता रहे, इसके लिए? क्या हो क्या गया है तुम्हें केशव? और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? शिरडी से यहां बिना रुके घोड़े को दौड़ाते हुए पहुंचा हूं, तो यहां पहुंचने के लिए मुझे आधा दिन लगा, आधा दिन। और वो साई तुमसे मिलने आता है हर दिन? कैसे? वो शिरडी में भी रहता है, यहां पर भी आता है? कैसे है? दो स्थान पर एक ही समय उपस्थित रहता है साई, कैसे? भगवान है वो? हाँ? ईश्वर है, सर्वव्यापी है। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं साई के साथ बात करता हूँ। वो यहाँ मेरे पास आते हैं, मेरे लिए व्यंजन और मिठाइयाँ लाते हैं। केशव दूसरे बच्चों की तरह साहसी, निडर और शक्तिशाली नहीं है साईं। उसे वहां अगर कोई परेशान कर रहा होगा तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा। किसने कहा कि केशव में साहस नहीं है? उसमें शक्ति नहीं है? उसमें शक्ति है, क्योंकि शक्ति कई तरह की होती है। आस्था भी तो एक शक्ति है। केशव के हृदय में आस्था भरी है, और वही आस्था उसे उन परिस्थितियों में शक्ति देती है जिन परिस्थितियों में बलवान व्यक्ति भी घबरा जाते हैं। केशव के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले हमें तथ्यों को अच्छी तरह से जांचना परखना होगा। हमको प्रमाण चाहिए। उन बच्चों की सूचना के आधार पर हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। गुरुजी, ये भी तो हो सकता है कि इस बच्चे को पहले से ही कोई मानसिक समस्या हो और उसके अभिभावक हमसे छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो केशव को इस विद्यालय से जाना होगा। ठीक है केशव, मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूं। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा पुत्र किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है या नहीं। हाँ? अगर मैं उन्हें मन से पुकारता हूँ तो वो जरूर आते हैं। रुक जाइए कुलकर्णी सरकार। हमें एक बार केशव की बात मानकर देख लेनी चाहिए। हरिओम। जाओ अपने साईं को बुलाओ, हम लोग यहीं हैं। जाओ।
बन, ढोंगी कहीं का। बच्चा मिट्टी में हाथ डाल रहा है, इसे प्रवचन से फुर्सत ही नहीं है। नर्मदा से सुना था मैंने इस बच्चे के बारे में। भगवान ऐसे बच्चों को कष्ट और परेशानियां भोगने के लिए पृथ्वी में क्यों भेजते हैं? मैं घर जाकर इसके लिए कुछ भोजन और केशव के कुछ पुराने कपड़े भेज दूंगी। क्यों, भिखारी है क्या ये? किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े क्यों पहनेगा ये? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सत्तू की मां उसकी देखभाल करेगी। और हां, आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण हैं उसके साथ। तू तो भगवान कृष्ण की रट इस तरह लगाए रखता है, इतने विश्वास से कहता है कि सभी समस्याओं का हल बस उसी के पास है। एक बात बता, रुक्मिणी के बेटे की आस्था भगवान कृष्ण पर ही है। वहां आवासीय विद्यालय में जब उसे भूख लगेगी तो क्या कान्हा खुद उसे भोजन खिलाने आएगा? जब वो संकट में होगा तो क्या वो बचाने आएगा उसे? इस प्रश्न का उत्तर तो केशव ही दे सकता है आपको। साईं, साईं, आइए साईं, 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 साईं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं। साईं, केशव! वो सब आपको देखना चाहते हैं साईं। केशव, मेरे बंदूक कहाँ है? बंदूक लाओ। अरे घबराइए मत सरकार। देखिए वो बाघ अपने केशव के साथ कैसे चुपचाप शांत है। और देखिए केशव भी उससे बातें कर रहा है ना? मुझे तो लगता है बाघ केशव को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। केशव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आता हूं क्योंकि तुम्हें विश्वास है मुझ पर। केशव इस बाघ से बात क्या कर रहा है? लेकिन आप उन्हें दिखाई नहीं देंगे तो वो फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है जो मुझे यहां ले आता है। उन्हें तो यही लगेगा कि ये भी कोई जादू टोना है, कोई माया जाल है। तुम्हारे पिता एक बार तुम्हें मुझसे दोस्ती रखने की सजा दे चुके हैं।
चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मालिक। मैं देती हूँ उत्तर। ये देखो, देखो ये। देखे ये दाग? ये पुराने घाव के दाग है। ये घाव कैसे हुए बताऊं? मेरी मन्नत पूरी करने के लिए कि मेरा बेटा ठीक हो। मैं पैरों के बल नहीं, साष्टांग प्रणाम करके कदम दर कदम पहाड़ी के मंदिर पर गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने यह विश्वास दिलाया था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो भगवान मेरे शंकर को ठीक कर देंगे। और वही विश्वास लेकर मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर, कदम दर कदम साष्टांग प्रणाम करके चली गई। अपने घाव ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया मैंने। पर क्या हुआ? क्या उसने मेरे शंकर को ठीक किया? उसने मेरी सुन ली? उसे सुनाई देता भी है? क्या वो है भी? और अगर है तो उसने मेरी उपेक्षा क्यों की? मेरी ही क्यों? साई! साई! उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तुम्हें देने के लिए, लेकिन आज है। अक्का, सत्तू को देखिए, इसे फल खाने को मिला इसलिए खुश है। इसने ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। लक्ष्मी को देखिए, जब इसके सारे दोस्त सत्तू के लिए कुछ ना कुछ लाने की दौड़ में व्यस्त थे, होड़ लगी हुई थी सब में, उस समय लक्ष्मी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या लाऊं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर में सत्तू को देने लायक कुछ नहीं है। लेकिन इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे जैसे ही मौका मिला, ये झट से पेड़ पर चढ़ी और सत्तू के लिए फल तोड़कर ले आई। लेकिन इसने ईश्वर से यह नहीं पूछा कि मैं ही क्यों मैं अपने बाकी दोस्तों जैसी नहीं हूं। अक्का, जब आप दुख में थी तो आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों। लेकिन जब आपके जीवन के सबसे सुखी दिन थे, जब आपका विवाह हुआ था एक संपन्न परिवार में, जब आप मां बनी थी,
तब क्या आपने ईश्वर से पूछा कि मैं ही क्यों? बताइए। क्या आपने कभी ईश्वर से पूछा कि क्यों आपको ही आशीर्वाद दिया, जबकि इस संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद नसीब नहीं है? उन्हें क्यों नहीं दी संतान? जो दुआ मांगी और कबूल नहीं हुई, वो तो याद है, लेकिन उसने जो बिना मांगे दे दिया वो याद नहीं। सच तो यह है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, ये स्वस्थ देह है, फिर भी आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। इतना प्रेम करने वाला परिवार है आपके पास, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मैं ही क्यों? तो क्या तू ये कहना चाहता है कि ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया उसके प्रति मैंने कृतज्ञता प्रकट नहीं की, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ? नहीं, उसका दिल मनुष्य की तरह छोटा नहीं है कि केवल धन्यवाद ना कहने से वो किसी को दुख पहुंचाए। वो तो करुणा का स्रोत है। तो फिर तेरे इस करुणा के स्रोत ने इस बच्चे को क्यों जन्म दिया? क्या योजना है उसकी इसके लिए कि वो जीवन भर किसी का आश्रित बनकर बना रहे, किसी पर निर्भर रहे? वाह रे, क्या इसी को तुम करुणा कहते हो? करुणा है, बिल्कुल है, इसीलिए उसने आपको सत्तू से मिलवाया, क्योंकि सत्तू के पास मां नहीं है और आपके पास संतान। मैं जा रही हूँ रुक्मिणी, मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। साई, मुझे भी जाना होगा, मैं भी चलती हूँ। जाने से पहले अपनी अमानत ले जाइए। इसे घर ले जाकर पढ़िएगा। बाईजा, कहीं जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, तात्या के लिए कपड़े खरीदने हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं, पर बाईजा, अगर तुम जा ही रही हो बाजार तो वो सत्तू है ना, उसके लिए भी कपड़े ले आना। सूती बेचारे के कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं ना। हाँ, क्यों नहीं? सूती कपड़ों के साथ साथ ऊनी कपड़े भी ले आना। वो सत्तू द्वारका माई में रहता है ना, वहां ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, ले आओगी ना? और वो ऊनी कपड़े देख परख कर लाना, उसे चुभने नहीं चाहिए,
क्या होता है ना, वो बच्चे चुभने वाले कपड़े पहनते नहीं हैं। लाओगी ना? नहीं तो रुक जा, मैं ही ले आती हूँ तात्या और सत्तू के लिए कपड़े, ठीक है? अरे दुकानदार तुम्हें मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठ लेगा और कपड़े भी अच्छे नहीं देगा। मैं ले आती हूँ। आत्या बाई में एक बदलाव नजर आ रहा है। सत्तू, तो इस दुष्ट ने तुम्हें रस्सी से बांधा था? उस दिन तो बच गया था तू, आज नहीं बचेगा। चल सत्तू, सत्तू चल। बहनी, बाजार से कपड़े ले आई मैं सत्तू और तात्या के लिए। अच्छे कपड़े मिले। अरे, कीचड़ में स्नान करके आए हो क्या? लगोरी खेल रहे थे। रुको, स्नान किए बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। बहुत रूखे बाल हो गए हैं तेरे। रुक, मैं तेल लगाकर कंघी करती हूँ अच्छे से। भागना मत, यहीं पे रुकना। तात्या देखना उसे भाग न पाए। लो,
अच्छे से तेल लगाकर बालों में कंघी कर देती हूँ। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो मेरे शंकर की है। ये तो वही तेल है ना जो आप शंकर काका के बालों में लगाती थी? परसों श्राद्ध की तिथि है। मेरे विचार से ये समय नहीं है आत्या बाई से कुछ भी कहने का। आज पल भर के लिए तो मुझे लगा कि जैसे उनमें परिवर्तन आ गया है, वो मान जाएंगी, लेकिन नहीं। दोपहर से शाम हो गई है, एक बार भी दरवाजा नहीं खोला है उन्होंने। हाँ, पर हमें बात तो करनी पड़ेगी, समय नहीं है हमारे पास, और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। आप ठीक तो है ना आत्या बाई? हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या हुआ है? आत्या, परसों श्राद्ध करना है, आप श्राद्ध करने आएंगे ना? नहीं, मैं श्राद्ध नहीं करूंगी। जिन्हें श्राद्ध करना है वो करे, पर मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानती। मैं वो मंत्रोच्चार नहीं करूंगी जिनका अर्थ यह है कि मैं मेरे शंकर को हमेशा के लिए जाने दे रही हूं। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। आत्या, अगर आप श्राद्ध नहीं करती है तो आपके ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आत्या बाई, मैंने आपकी तरह शास्त्रों का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन साईं से सुना जरूर है। किसी भी संस्कार या अनुष्ठान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि सभी लोग एक साथ एक जगह आ सके। आप श्राद्ध को इस रूप में क्यों नहीं देखती हैं कि आपको शंकर की स्मृति में, उसकी याद में कुछ करने का मौका मिल रहा है? वो सारे लोग जो शंकर से प्यार करते थे, उसे जानते थे, वो सभी वहां होंगे, जैसे कि हम लोग। हो सकता है कि उसके चाचा भी वहां आए, और नैवेद्य में हम शंकर की पसंद के सारे व्यंजन बनाएंगे। क्या ये सब देखने के लिए शंकर वहां होगा? जो खाना बनेगा वो खाने के लिए शंकर वहां होगा? नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कोई शंकर को याद करे या ना करे? साईं, मदद करो। जब मुझे साईं की ज़रूरत होती है वो मेरे साथ होते हैं। जैसे आपने कहा था माँ, साईं मुझसे मिलने आता है, पर यहाँ कोई विश्वास नहीं करता। आपने मुझसे कहा था अगर तुम सच्चे मन से साईं को पुकारते हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। मैं सच्चे मन से पुकारता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता, उल्टा सब मुझे चिढ़ाते हैं। आपको केशव की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण है उसके साथ। जब केशव के साथ आप हैं, आपकी कृपा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।
अंता जी, साईं यहाँ है, वो भी अकेला। मतलब उधर उस खंडर में सत्तू अकेला होगा। बहुत उछल रहा था ना वो। अब उसे बताना पड़ेगा हमें पत्थर मारने का क्या परिणाम होता है, और मेरा माखन खाने का भी। उसने तो मुझे कल भी पत्थर मारा था। कोई बात नहीं अंता जी, उस पागल को इस बोरी में बंद कर देंगे और भारी पत्थर से बोरी को बांध कर कुएं में फेंक देंगे उस पागल को। फिर उस पागल से मुक्ति मिल जाएगी हमें। हाँ, और साई को सबक। बड़ा शौक है ना उसे अनाथों का नाथ होने का। चलिए। अक्सर ऐसे बच्चे छात्रावास में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और हमें इसके लिए मजबूर भी नहीं करना चाहिए। देखिए कैसी मनोदशा हो गई है उसकी। एक काल्पनिक मित्र बना लिया है उसने, शायद इसलिए कि वो अपने आप को अकेला पाता है। हो सकता है आपकी, अपनी माता की, अपने मित्रों की उसे याद आती हो। और यह आवश्यक भी नहीं है कि हर छात्र छात्रावास में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करे। सब कुछ जानते हुए अगर हम इसे यहां रखें तो ये इसके साथ अत्याचार होगा। साई मेरे वर्तमान के साथ साथ अब तो मेरे भविष्य में भी हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हरिओम। सुनिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। केशव साधारण बच्चा नहीं है, आप उसके पिता हैं। अपने पुत्र पर आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ भी करने से पहले जंगल वाली वो घटना जरूर स्मरण में रखिए। हम सब ने इसे किसके साथ देखा था। हरिओम। हरिओम, आप चिंता मत कीजिए, इस पर अब मैं कड़ी दृष्टि बनाए रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। रुको सत्तू, बहुत हो गया खेलना। मुझे विद्यालय जाना है, साथ चलोगे? साई भी नहीं है यहाँ, इसे अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती हूँ। कक्षा का समय हो रहा है। देख सत्तू, अगर तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, लेकिन यहीं रहना, यहाँ से कहीं चले मत जाना। साई थोड़ी देर में आते ही होंगे। ए पागल, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा पागल।
बच के कहाँ जाएगा तू? साईं, साईं, क्या हुआ सत्तू? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जाओ खेलो। पंता जी, ऐन वक्त पे साईं ने आके पूरा काम बिगाड़ दिया, वरना उस पागल का आज काम तमाम कर देते। अब भी हम उसे पकड़ सकते हैं अंता जी। एक योजना आई है मेरे दिमाग में। ये खिलौने भाईजा, भाईजा, ये शंकर के खिलौने अगर मैं किसी को दे दूं तो शंकर को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है आत्या बाई। आपको याद नहीं है शंकर अपनी सारी चीजें तात्या को दिया करता था? ठीक है, पर बाईजा ये खिलौने ना मैं सत्तू को देती हूँ। तात्या के पास बहुत सारे खिलौने हैं ना, सत्तू के पास बस कुछ ही मिट्टी के टूटे फूटे खिलौने हैं। आपको सत्तू से बहुत लगाव हो गया है ना? सत्तू को ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे। चलिए ना आत्या बाई, उसे अभी दे आते हैं हम। हाँ, साई, साई, साई मेरे साथ जल्दी चलिए, मेरा दोस्त बीमार है। चलो। माखन खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? खा बेटा खा। बुद्धि तेज बहुत है आपकी पंता जी। माखन में मिलाई हुई बेहोशी की दवा अपना काम करेगी, फिर ना ही इस पागल के पत्थर मारने का डर और ना ही चीखना चिल्लाना। वाह पंता जी वाह।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।